हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएएमएस के बारे में। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट कि सर बीएमएस के बारे में बता दीजिए, इसका क्या सीन होता है, इसको किया जाता है नहीं किया जाता, करें तो कैसे करें, मतलब क्या सारे प्रोसेस होता है, इसके एंट्रेंस में कैसे भाग लिया जाता है, इसके कॉलेज कैसे लिया जाता है, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो बीएमएस होता है, बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, देखिए एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, ठीक है, बीएचएमएस, ठीक है। ये देखो एक वर्ड हटता है, ये वाला एएम, ठीक है। तो ये जो ए है यहाँ मतलब आयुर्वेदा होगा, और यहाँ पे अगर बीएचएमएस होता तो होता होम्योपैथिक, ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बीएमएस से हम ये समझ गए कि भैया ये आयुर्वेदा में एक डॉक्टर बनने की डिग्री होती। जैसे ये चाचा जी हैं, अगर ये बीएमएस करेंगे, ठीक है, तो ये डॉक्टर बनेंगे, लेकिन किस में वो बनेंगे? आयुर्वेदा में, ठीक है। अब देखिए बात यह है, ये कितने ईयर का है, इस कोर्स का कोर्स ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, कितने साल का है। तो ये कोर्स 5.6 ईयर का है, ठीक है, 5.6 ईयर का है, जिसमें से इसमें 1 ईयर इंटर्नशिप है, ठीक है, इसी में इंक्लूड है 1 ईयर इंटर्नशिप, इसी में इंक्लूड है, ठीक है। 5.6 ईयर में 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूड है, तो 4.6 ईयर का ये कोर्स होता है, ठीक है। ये जो 4.56 ईयर होगा वो एकेडमिक होगा, ठीक है, वहां पर जाकर के आप पढ़ाई करेंगे, फिर ये प्रैक्टिस वाला कोर्स ये यहाँ पे होता है। इसके बाद अब बात करें आगे, तो देखो ये किस प्रकार का कोर्स है, तो हमने देख लिया ये बैचलर है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ना। अंडर ग्रेजुएट आपकी एक प्रकार की डिग्री है, ठीक है। अगर आपको इसी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, पीजी करनी है, तो आप बीएमएस के बाद एमएस करेंगे या फिर एमडी करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। जब आप बीएमएस कर लेते हैं तो आपके नाम क्या कि हमेशा डॉक्टर लग जाता है, सोचो मरते समय तक भी डॉक्टर लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीएचएमएस, एक इतना ट्रेडिशनल कोर्स है इस समय का कि इसको बीएएमएस कोर्स को डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोट कर रही है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सच एज आयुर्वेदा, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सच एज आयुर्वेदा, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल है, प्राचीन से चला आ रहा है। सोचो पहले जब एलोपैथ नहीं था तब के जमाने में सर्जरी हुआ करती थी, और वो सर्जरी किस माध्यम से होती थी? वो होती थी बीएमएस के माध्यम से। जिसको आयुर्वेदा का अपार ज्ञान था ना, वो सर्जरी कर दिया करता था, सोच सकते हो। और जब से एलोपैथ आ गया है, एलोपैथी मेडिसिन जब से आ चुकी है, तब से तो माने मतलब बिल्कुल से सब हटा के ही रखी है ना। अब वो बात सही कह रहे हो, थोड़ा सा मेडिसिन जो आयुर्वेदा में है वो थोड़ा सा देर में रिएक्ट करती हैं, एलोपैथ तुरंत करती हैं। अब सपोज दैट मैं बीमार हूँ, ऑफिस में हूँ, बीमार हो गया, तो हम एलोपैथ मेडिसिन लेना प्रेफर करेंगे, क्यों? हमें जल्दी ठीक होना है, फिर तुरंत अपने काम पे रख जाना है। लेकिन आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है थोड़ा सा लेट लेती है, लेकिन वो जड़ से खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि इस कोर्स को यानी कि बीएमएस को डब्ल्यूएचओ भी प्रमोट कर रहा है। वाई? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सच एज आयुर्वेदा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बता दें आपको 10+2 होना है, ठीक है, और 10+2 में आपके पीसीबी होना है, यानी कि बायोलॉजी होना है, और साथ में इंग्लिश होना है। यानी कि जो नीट का क्राइटेरिया मांगता है ना, जस्ट बिकॉज बिल्कुल सिमिलर है उसी के, ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो 40 to 50% आपके 10+2 में होने चाहिए, तब आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा,
ठीक है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम होता है नीट, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये होता है। अब नीट के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप एमबीबीएस वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां सब कुछ समझ गए होंगे। नीट में सबसे पहले जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसको एमबीबीएस मिलता है, जिसके कम अच्छे नंबर होते हैं उसको बीडीएस मिलता है, ये वीडियो भी आप लोग देख लेना। जिसके उससे भी कम नंबर अच्छे होते हैं उसको बीएमएस मिलता है, और उससे कम नंबर वालों को बीएससी नर्सिंग मिलता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ सीन चला जाता है। जो सबसे टॉप पे होगा एमबीबीएस ले जाएगा, सेकंड पे आएगा बीडीएस पाएगा, बीएमएस पाएगा, बीएससी नर्सिंग पाएगा। ऐसा कुछ सीन होता है इधर का। अगर इसकी फी की बात करें, फीस कितना है, तो इसकी फीस लगभग 20,000 से 2 लाख तक जाता है। ठीक है, पर एनुअल। और ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, ये देखिए ये सारा रिसर्च जो है ना, ये गूगल से रिसर्च किया गया है। ठीक है, ये कोई मैं पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़, जो चीज़ें नहीं समझ में आती वो चीज़ें गूगल से रिसर्च की जाती हैं, वही चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये इतना फीस बता रहा है, इतना क्राइटेरिया मतलब लगभग में बताया जा रहा है। बाकी आप अपने कॉलेज, अपने आसपास के जिस भी कॉलेज में करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जाहिर सी बात है सस्ती होती है। फीस महंगी कहाँ की होती है, तो वो होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हमेशा महंगी होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ऐसा कुछ सीन होता है फीस का इसका। अब फीस के बाद यदि बात करें हम लोग, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी से जो लोग डॉक्टरी करते हैं, क्या वो सेम टू सेम एमबीबीएस होते हैं कि नहीं होते। कुछ बच्चों की ये डिमांड होती है कि भैया क्या उनकी इज्जत, उनकी औकात एमबीबीएस जैसी होती है कि नहीं। बिल्कुल, जो बीएमएस स्टूडेंट होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी के जो स्टूडेंट होते हैं, वो कंसीडर इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ग्रेजुएट। ठीक है, वो बिल्कुल कंसीडर करते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं एमबीबीएस ग्रेजुएट के सामने। ठीक है, यानी कि एक तरफ एमबीबीएस खड़ा है, एक तरफ बीएमएस खड़ा है, दोनों बिल्कुल सेम सेम है। ये होता है क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे एक ये भी आता है कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, ये यहाँ पे जो बीएमएस स्टूडेंट होते हैं उनको एलोपैथी मेडिसिन पर भी, ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन पर भी वर्क करने को मिलता है। एलोपैथी मेडिसिन पर भी उनको काम करने को, एलोपैथी मेडिसिन पर भी उनको प्रैक्टिस करने को मिलता है। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर माना जाता है, ग्रेट फ्यूचर माना जाता है बीएमएस के लिए। ठीक है, कि इनको एलोपैथी मेडिसिन पर भी वर्क करने को मिलेगा। जब ये एलोपैथी सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये अपना एलोपैथी वाली दुकान खोल लेंगे, है ना। कोई फार्मा की डिग्री लगा, दुकान क्या मतलब हॉस्पिटल खोलेंगे, सारी दुकान मतलब गलत बोल गया मैं, हॉस्पिटल खोल लेंगे एक डॉक्टर जी, है ना। ये देखिए ये डॉक्टर जी है, फिर इनका हॉस्पिटल का निर्माण होने लगेगा यहाँ पे। अब वो एलोपैथी मेडिसिन से उस चीज़ का इलाज करेंगे। अगर बात की जाए टोटल सीट कितनी होती है बीएमएस के अंदर, तो इसकी सीट होती है लगभग 29,000 के अप्रॉक्सीमेट, 29,470 सीट्स बोला जाता है। और अगर बीएमएस कॉलेज की बात की जाए, ठीक है, किसका कॉलेज का क्या सीन होता है, तो इसके आयुर्वेदा कॉलेज 419 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 419 कॉलेज हैं और इसकी सीट इतनी होती है। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, वहीं से बताया जा रहा है इस चीज को। और इसके देखिए एडमिशन प्रोसेस के लिए और भी कोई बीएमएस कॉलेज जो अभी अच्छे हैं, जैसे पतंजलि का भी एक कॉलेज खुला है, आप लोगों को पता होगा शायद, ये उत्तराखंड की तरफ अप्रॉक्सीमेट क्लियर नहीं कहाँ पे है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है, विश्व की समझो मतलब वर्ल्ड लेवल की है वो। तो वो क्या करेंगी, अगर वहां से बीएमएस करवाया जाएगा तो वो खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जाकर के आप एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए, क्वालिफाई करिए, ले लीजिए अपनी सीट को। ठीक है, अब बोलते हैं भैया बीएमएस करने के बाद हम एमबीबीएस जैसा पैसा कमाएंगे कि नहीं। तो देखो पैसे देखो हर तरह से कमाया जा सकता है। ठीक है, बस दिमाग होना चाहिए, जिस फील्ड में आप घुसे हैं उस फील्ड की आपको टॉप पर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं रहेगी ना तो आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। कहते हैं ना नॉलेज के बेस पर आपको पैसे दिए जाते हैं, है ना, एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पैसे दिए जाते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं, तो कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो इसलिए पैसे हमेशा वही लोग कमाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिस फील्ड में वो रहते हैं उस फील्ड उस फील्ड में उनके पास अपार नॉलेज होती है, वही लोग अक्सर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है,
यदि आप बीएमएस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करेंगे ना, बिल्कुल पढ़ लिख के, तो जब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे, पेशेंटों की भीड़ लगी रहेगी। आपको पता है यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे पेशेंट है, हर गली में एक पेशेंट टहल रहा है ना। तो आप उसको बढ़िया आराम से ठीक करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, बीएचएमएस को देख सकते हैं, बीएमएस को देख सकते हैं, बीडीएस को देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे वीडियोस ने चैनल की प्लेलिस्ट पर पड़े हुए, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिलेगी। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।